प्रेपोजिशंस। तो लास्ट लेक्चर में देखा था प्रेपोजिशंस का डेफिनेशन, और हमने दो टाइप के प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम और प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, इसको हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था। तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन एक बार मैं दोहरा देती हूँ। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का हमको रिलेशन बताते हैं और किसी भी सेंटेंस को थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने में मदद करते हैं। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कैट स्लीपिंग ऑन अ टेबल का। तो अगर मैं ऑन निकाल दूँ तो कैट स्लीपिंग और टेबल, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तो है, पर वो किसी सेंटेंस में मीनिंग नहीं बनाते। इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना सेंटेंस अधूरा लगता है। आज हम 3 टाइप के प्रेपोजिशंस डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला जो है वो है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। तो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट इज़ यूज फॉर अ थिंग विच इज़ द कॉज ऑफ एन अनदर थिंग इन द सेंटेंस। सच प्रेपोजिशंस आर बाय, विथ, एक्सेट्रा। तो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट यानी जब किसी भी सेंटेंस में एक चीज़ के लिए एक कोई दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो या एक एक्शन के लिए कोई दूसरा एक्शन रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस चीज़ में हम प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट यूज़ करते हैं उन दोनों चीज़ों को एक साथ एक दूसरे के साथ संबंधित करने के लिए या कंबाइन करने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बाय और विथ प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है, कॉमनली यूज प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय के साथ। तो ये क्या बताना चाहता है? बाय का अर्थ द्वारा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जब हम हिंदी में जैसे बोलते हैं कि ये काम मेरे द्वारा किया गया, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? दिस वर्क इज़ डन बाय मी। अब यहाँ पे वर्क जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? मेरे द्वारा हो रहा है, यानी वो दो चीज़ यहाँ पे क्या है? काम और मैं, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है और हमको ये बता रहा है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ रहा है। तो मेरे काम पे क्या असर पड़ रहा है कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसको कर रही हूँ। तो बस यही है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। एजेंट यानी वो जो काम निकलवा लेता है। जैसे अगर टीचर आपसे होमवर्क करवाती है तो आपके काम होमवर्क की एजेंट कौन है? आपकी टीचर हुई। तो बस जब कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता हो तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। अब उसका हम हिंदी में अर्थ देख लेते हैं। इसका इस्तेमाल किसी यातायात या वाहन का इस्तेमाल करने या करते समय उपयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि राज है, उसको उसके बड़े भाई ने पीटा। तो पीटना यहाँ पे क्या हुआ? काम हुआ, पर किसके द्वारा हो रहा है? राज के बड़े भाई के द्वारा। तो यहाँ पे भाई और पीटना, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो जॉइन कर रहा है वो क्या है? बाय। इसीलिए बाय यहाँ पे क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। और वो हमको ये बता रहा है कि काम कौन कर रहा है, इसलिए प्रेपोजिशन में भी वो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट हुआ। तो राज वॉज बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन बाय का एक एग्जाम्पल। वैसा ही दूसरा प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट क्या है? विथ। अब विथ का क्या अर्थ निकलता है? विथ का अर्थ है साथ में, या विथ का अर्थ साथ में के लिए उपयोग होता है। इसका उपयोग से या के द्वारा के लिए भी यूज़ होता है। और इसका जो तीसरा है उपयोग, वो क्या है? कारण का भाव बताने के लिए होता है। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एजेंट के लिए विथ कैसे परफॉर्म करता है। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटता है। तो यहाँ पे उसका क्या मीनिंग हुआ? सोनम कट्स द लेमन विथ अ नाइफ। ठीक है, सोनम कट्स द लेमन, सोनम नींबू काट रहा है या काट रही है। तो ये तो मीनिंग बनाता है, पर नाइफ को इस पूरे वर्क के साथ क्या जोड़ रहा है? विथ जोड़ रहा है। तो विथ क्या हुआ? प्रेपोजिशन हुआ। और यहाँ पे विथ हमको क्या बता रहा है कि लेमन को कट कौन कर रहा है? नाइफ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? के द्वारा का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे विथ क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट की तरह काम कर रहा है। आप देखेंगे कि विथ जो है वो बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। वैसे ही बाय सिर्फ प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट की तरह नहीं, इवन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज़ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वर्ड्स जो है वो बहुत सारे प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, पर हमको कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में ये कैसे वर्क कर रहा है? तो हमको ये देखना है कि उस सेंटेंस में वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं या कौन सा रिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो आपको उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के प्लेस के बारे में बोल रहे हैं तो वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर वो आपको ये बोल रहे हैं कि काम कौन कर रहा है तो वो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है। वैसे ही अगर वो आपको टाइम के बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं तो वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हुए। अब तीसरा जो प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट के लिए वो है थ्रू। अब उसका क्या मीनिंग निकलता है? थ्रू का अर्थ के माध्यम से या से के लिए उपयोग होता है। जैसे कि
ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है, वो अंदर देख सकता है, इसका हमको मीनिंग बन रहा है कि ठीक है कोई चीज़ है वो उसके अंदर देख पा रहा है, पर वो अंदर किसकी वजह से देख पा रहा है, छेद की वजह से। तो यहाँ पे छेद और जो कार्य हो रहा है उसको क्या ज्वाइन कर रहा है, के माध्यम से। इंग्लिश में उसको कौन ज्वाइन कर रहा है, थ्रू। तो यहाँ पे थ्रू क्या हुआ, प्रपोजिशन हुआ। और प्रपोजिशन कैसे हुआ, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो किस चीज़ के माध्यम से या किसके द्वारा वो चीज़ पॉसिबल हो रही है सेंटेंस में, वो बता रहा है। वैसे ही हम एक दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, वह एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, दे आर कमिंग थ्रू अ कार। अब देखो यहाँ पे कोई मीनिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो आ रहे हैं इतने का मीनिंग बन रहा है। पर अगर मुझे ऑब्जेक्ट को इस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो इस पूरी एक्टिविटी यानी वर्ब को और ये ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाला जो वर्ड है थ्रू, क्योंकि वो हमको ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वजह से वो कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पे थ्रू क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ एजेंट हुआ। जो दूसरा जो प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट। अब इसका क्या काम होता है, दे शो मोमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दीज प्रपोजिशन ऑल्सो डिस्क्राइब मोमेंट एंड वी यूजली यूज देम विथ वर्ब्स ऑफ मोशन। अब देखो प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट जो है ना, वो सिंपल भाषा में हमको डायरेक्शन बताते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम कैसे जाएंगे, एक हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे कभी भी। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आपको हर जगह प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट नहीं मिलेगा, तो जहाँ पे अगर आप कभी देखो कि प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन लिखा हो तो वो क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ मोमेंट ही हुआ। अब जो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो टू, टूवर्ड्स, इनटू, ऐसे वर्ड्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रपोजिशन टू कैसे प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में यूज़ हो सकता है। इसका इस्तेमाल की और की तरफ के अर्थ को बताने के लिए वाक्य में इस्तेमाल होता है। पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है कि पहले उत्तर में जाओ और वहाँ से दक्षिण में जाओ। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डायरेक्शन बताए, रास्ता बताए कि यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हुआ। जैसे कि यहाँ पे क्या है, गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ। तो यहाँ पे टू क्या बता रहा है, आपको डायरेक्शन बता रहा है, पहले नॉर्थ में जाओ फिर साउथ में जाओ। वैसे ही दूसरा देखो, वह विद्यालय जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पे मैं टू हटा दूँ तो शी इज़ गोइंग और स्कूल, इन दोनों को जोड़ने का काम कोई कर नहीं पाता। तो यहाँ पे टू का जो मेन काम है वो है वर्ब को और इस ऑब्जेक्ट को जोड़ना, और वो हमको ये बता रहा है कि वो किस दिशा में जा रही है, तो वो स्कूल की दिशा में जा रही है। इसीलिए यहाँ पे टू क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। वैसे देखते हैं, मैं आगरा से दिल्ली गया, आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। अब यहाँ पे भी दिल्ली से आगरा, यानी एक डायरेक्शन बता रहा है, मूवमेंट बता रहा है कि यहाँ से मैं यहाँ पे गया, तो ये वापस क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। वैसे ही सोनम घर की तरफ गई, सोनम वेंट टू द हाउस। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि घर की तरफ गई, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गई, इसीलिए क्या, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब दूसरा जो कॉमन प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो है टू वर्ड्स। तो इसको हम कैसे समझेंगे, टू वर्ड्स या टू वर्ड का अर्थ की ओर का अर्थ बताता है किसी भी वाक्य में। तो ये भी सेम है, टू क्या बताता था, की ओर या की तरफ। वैसे टू वर्ड्स क्या बताता है, की ओर, यानी कोई भी दिशा बताने का कार्य करता है। पहला एग्जांपल देखते हैं, राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है। तो राजेश हैज़ गॉन टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ, एयरपोर्ट है और राजेश जा रहा है या चला गया है, इन दोनों को कौन ज्वाइन करता है, टू वर्ड्स। वो बता रहा है कि राजेश एग्जैक्टली कहाँ गया, किस दिशा में गया, किस ओर गया, इसीलिए टू वर्ड्स भी यहाँ पे क्या है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। वैसे ही दूसरा देखते हैं, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। मैं जा तो रहा हूँ पर कहाँ जा रहा हूँ, टेम्पल की तरफ, मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वापस टू वर्ड्स क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब दूसरा जो प्रपोजिशन है वो है इनटू। इनटू आपको ज़्यादा कॉमन यूज़ में नहीं मिलेगा, बट वो भी हमको किसी भी चीज़ का डायरेक्शन बताता है। तो इसमें जो है वो पहले मैं आपको एग्जांपल लूँगी, स्पीक क्लियरली इनटू द माइक्रोफोन।
इसका क्या मीनिंग हुआ कि तुम माइक्रोफोन में बोलो। अब अगर आपने माइक पकड़ा तो आपको पता होगा कि हमको माइक के पास मुंह रख के उसमें आवाज़ देनी पड़ती है। अगर हम आजू बाजू देख के आवाज़ देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे इनटू क्या बता रहा है, एक आपको डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ इस डायरेक्शन में आप आपकी वॉइस को चैनल करो ताकि वो माइक्रोफोन में सुनाई दे। वैसे ही दूसरा जो एग्जांपल है वो देखते हैं। ड्राइविंग इनटू द सन वी हैड टू शेड आवर आइज़। अभी सपोज़ कि आप गाड़ी में जा रहे हो और सामने सूरज है, तो आपको या तो ग्लासेस पहनने पड़ेंगे या तो वो जो शेड आता है स्पेशल गाड़ी का वो आपको नीचे उतारना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे भी हमको एक सेंस बता रहा है कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है, सन की डायरेक्शन में जा रही है, और वो काम क्या कर रहा है, वो काम इनटू कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे इनटू क्या हुआ, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। अब जो चौथा प्रपोजिशन है वो है थ्रू। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी कभी वर्ड्स एक से ज़्यादा टाइप के प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पे थ्रू क्या है, मूवमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे थ्रू एजेंट के लिए भी यूज़ हो रहा था। तो अब हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे जो थ्रू है वो के द्वारा या के माध्यम के लिए यूज़ हो रहा है, पर यहाँ का जो थ्रू है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, वस्तु या स्थान से गुजरना, किसी चीज़ के ऊपर से, नीचे से या आजू बाजू से जाना, हम कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे थ्रू हमको वो बता रहा है। वहाँ पे क्या बता रहा था कि के द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा काम हो रहा है, पर यहाँ पे किसी चीज़ के आजू बाजू से या उसके आसपास से हम गुजरते हैं तो जो थ्रू हम यूज़ करेंगे, जो हमको डायरेक्शन बताता है, जो हमको जगह बताता है, तो वो थ्रू क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू अदर, जैसे कि इस पार से उस पार, तो इस केस में थ्रू क्या हुआ, डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ से वहाँ, इसीलिए वो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। तो इसका जो सबसे सरल एग्जांपल है वो देखते हैं। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज़ पासिंग थ्रू दिस पाइप। वाटर इज़ पासिंग, ठीक है, पानी बह रहा है, पर कहाँ से बह रहा है, इस पाइप के अंदर से बह रहा है। तो वो हमको जगह बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ इस पाइप के यहाँ से यहाँ इस एंड पे पानी बह रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, थ्रू हुआ, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसके बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, वुड्स यानी कि जंगल, और वॉक स्लोली यानी धीरे चलना, वो धीरे चल रहे हैं, कहाँ से, जंगल से। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो वापस बता रहा है डायरेक्शन कि हाँ जंगल के इस एंड से उस एंड पे जा रहे हैं। वैसे ही द बॉय वेडेड थ्रू द वाटर टू रीच हिज बोट। तो वेडेड यानी कि लाइक स्विम करना, जिसको स्विम ना आती हो पर वो ट्राई कर रहा हो उसको हम वेडेड बोलते हैं। तो द बॉय वेडेड थ्रू द वाटर टू रीच हिज बोट। तो यहाँ पे भी क्या है कि वो अपनी बोट की तरफ जाने के लिए हाथ पांव हिला रहा है या हाथ पांव मार रहा है। तो वापस हमको एक डायरेक्शन पता चल रही है कि ठीक है, लड़का जा तो रहा है पर कहाँ, अपनी नाव के पास। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ, थ्रू प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट हुआ। वैसे ही लास्ट, ही स्ट्रगल थ्रू द क्राउड टिल ही रीच द फ्रंट। अब कोई भी चीज़ जहाँ पे बहुत भीड़ है तो हम पता है धक्कम धुक्की करके आगे जाते हैं, यानी क्राउड के बीच में से घुसते हैं। तो यहाँ पे थ्रू क्या बता रहा है कि हम क्राउड के बीच में से कैसे आगे तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे वापस थ्रू हमको कोई डायरेक्शन बता रहा है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये वापस हो गया प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब आज का लास्ट टाइप का जो हमारा प्रपोजिशन है वो है प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या प्रपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। डिफरेंट प्रपोजिशंस आर यूज्ड बाय डिफरेंट डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन, लाइक बाय, विथ, ऑन, एक्सेट्रा। अब जब आप ये बताना चाहते हो कि मैंने ये काम किया और ये काम किस से हुआ या कौन सी चीज़ से हुआ, कौन सी थिंग से हुआ, जैसे मैं नानी के घर गई ट्रेन से, ठीक है, मैं नानी के घर तो गई, कैसे गई, ट्रेन से गई। या फिर मैं मेरे कुत्ते को साथ लेके वॉक करने गई, मैं किसके साथ गई, कुत्ते के साथ गई। तो यहाँ पे कुत्ता क्या है, ऑब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है। तो वो प्रपोजिशन जो हमको किसी भी इसमें सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसका हमको संबंध बताए सब्जेक्ट या वर्ब के साथ, तो उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन फॉर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि बाय का देखते हैं, इसका इस्तेमाल किसी यातायात या वाहन का इस्तेमाल करने के समय किया जाता है। तो जैसे कि मैं यहाँ ट्रेन से आया, आई केम हियर बाय ट्रेन। तो देखिए ये जो है ना प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्रपोजिशन ऑफ एजेंट आपको कई बार एक जैसे लगेंगे, पर इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ऑलमोस्ट सारी वो चीज़ें, सारे वो ऑब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। पर प्रपोजिशन ऑफ एजेंट में क्या है, वो चीज़ें जिसके द्वारा काम किया जाता हो सिर्फ वही चीज़ें
कंसिडर की जाती है, यानी इंस्ट्रूमेंट में जो है वो ज़्यादा चीज़ें कंसिडर हो सकती है और प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट में सिर्फ वो चीज़ें कंसिडर हो सकती है जिसका आपके वर्ब पे डायरेक्ट कोई प्रयोग हो रहा हो या जिसका कोई इन्फ्लुएंस हो रहा हो डायरेक्टली आपके वर्ब पे। तो यहाँ पे बाय क्या हमको बता रहा है कि ठीक है मैं आया तो सही, पर मैं कैसे आया, ट्रेन से आया। यहाँ पे ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज़ है, इसीलिए यहाँ पे बाय क्या हुआ, हमारा प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ। वैसे ही देखते हैं प्रपोजिशन विद का हिंदी में क्या उपयोग होता है। विद का अर्थ है साथ में के लिए प्रयोग करना। इसका उपयोग के साथ के अर्थ के लिए भी होता है। मेरा कुत्ता मेरे साथ है, माई डॉग इज़ विथ मी। तो यहाँ पे डॉग क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई वस्तु है, उसका मेरे साथ क्या है रिलेशन है कि वो मेरे साथ है। तो वो जो साथ है वो कौन बता रहा है, यहाँ पे विथ बता रहा है, इसीलिए विथ क्या हुआ, प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट हुआ। जैसे ही राजू बुखार से बीमार है, राजू इज़ इल विथ फीवर। ठीक है, राजू बीमार है पर किस वजह से, उसका कारण क्या है, तो वो फीवर है। तो फीवर यहाँ पे क्या है, कोई एक चीज़ है और राजू के साथ उसका कनेक्शन है, वो कनेक्शन कौन बता रहा है, विथ बता रहा है, इसीलिए विथ यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लास्ट जो प्रपोजिशन के टाइप्स बचे हैं वो पढ़ेंगे और उसके बाद हम जाएंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब पे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।